शर्म उमर सरकार पे। हमने किस सरकार को 10 साल के बाद यहाँ पे चुना है? यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी, लोग चाहते थे कि यहाँ पे सरकार बने, हमने बड़ी अक्सरियत से एनसी को जिताया। आप मुझे बताइए उमर सरकार कहाँ पे बैठे हैं? वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? अगर एलजी के सामने इसको कुछ नहीं चल रहा है, मुझे बताइए। हम भी इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अगर इतना बड़ा स्कैम है, हम तो मर चुके हैं। पिछले 10 सालों से हम सड़कों पे, कोई सुनने के लिए यहाँ पे नहीं है। लोग चाहते थे कि यहाँ पे सरकार बने, हमने किस सरकार को वोट दिया? हमें बताइए एलजी मनोज सिन्हा साहब। अगर रिसेंटली एंटी करप्शन ब्यूरो ने बताया कि 109 एस्पिरेंटों के ऊपर एफआईआर लग चुका है, आप मुझे बताइए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो इलीगल सैलरी क्यों ले रहे हैं? वो गवर्नमेंट खजाने लूट रहे हैं। उन्होंने हमें तबाह और बर्बाद करके रखा है सब एस्पिरेंटों को। आज मैं बड़े अल्फाजों से मजम्मत करता हूँ। आज हम गए चरचला गुपकार रोड पे, आज हमें जाना था सीएम ऑफिस में, लेकिन पुलिस ने हमें वहां पे डिटेन किया है। ये कौन सा कानून है? ये एलजी साहब हमें कौन सा कानून पढ़ के सुना रहा है कि हम जम्मू कश्मीर के नहीं है? हम चाहते हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब, हम भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप मुझे खुदारा बताइए, अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज से 10 दिन पहले एक स्टेटमेंट निकाला, उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ नाइंसाफी की गई है, बड़े पैमाने पे इस पे धांधली पाई गई है, रांगली इसमें एस्पिरेंट को सिलेक्ट किया गया। 2025 1 जनवरी को एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से रिपोर्ट आ गया है, 109 एस्पिरेंटों के ऊपर एफआईआर लग चुका है और उसमें कुछ ऑफिशियल्स है, उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट है। आप मुझे बताइए, जो एस्पिरेंट्स अभी तनख्वाह ले रहे हैं, गवर्नमेंट का खजाना लूट रहे हैं, आप मुझे बताइए शर्म उमर सरकार पे। हमने किस सरकार को 10 साल के बाद यहाँ पे चुना है? यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी, लोग चाहते थे कि यहाँ पे सरकार बने, हमने बड़ी अक्सरियत से एनसी को जिताया। आप मुझे बताइए उमर सरकार कहाँ पे बैठे हैं? वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? अगर एलजी के सामने इसको कुछ नहीं चल रहा है, मुझे बताइए। हम भी इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अगर इतना बड़ा स्कैम है, हम तो मर चुके हैं। पिछले 10 सालों से हम सड़कों पे, कोई सुनने के लिए यहाँ पे नहीं है। हम करें इंसाफ मांगे तो मांगे किससे? जितना हमें सताया गया, जितना हमें रुलाया गया, इतना किसी को नहीं रुलाया गया। हम चाहते हैं जो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से रिपोर्ट आ गया, वहां पे तय हुआ कि ये धांधली है, अब हमें नौकरी दीजिए। सिंपली हमें नौकरी चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ओवर एज हो चुके हैं। उनकी जो एज है वो 40 से पार कर चुके ये लोग। अब इनकी शादी भी नहीं हुई है, अब इनके घर में खाना भी नहीं है। सवाल का जवाब दीजिए, ये मेरी आवाज नहीं है, ये एस्पिरेंटों की आवाज है। मेहरबानी बराए करम हमें इंसाफ दीजिए। किसी भी हद तक हम जा सकते हैं। हमने आज तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर आज तक हमने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, हमने तोड़ फोड़ नहीं किया। अगर जल्द से जल्द इस पे फैसला नहीं आएगा, हम तोड़ फोड़ भी करेंगे। किसी बोला है हम इस करप्शन को नाबूद करेंगे, और जिन्होंने हमारे साथ ये नाइंसाफी की है वो खास कर ये सुन ले, हम आपके पीछे हैं, हम आपके पीछे रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक आपको नंगा नहीं करेंगे। एलजी साहब, हमारी रिक्वेस्ट है अभी आपसे, हमारे बर्दाश्त को, जो हमारा बर्दाश्त है, जो हमने सितम झेला है, वो उसके पैमाने अब वो सब्र से बाहर हुआ है। हम आपसे लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो एसीबी काम कर रहा है उसको चाहिए कि फास्ट ट्रैक बुनियाद पर करे, और जो आपने जेकेएसएसबी को ये पोस्ट रेफर किया है, इस नोटिफिकेशन को जल्द अज जल्द कैंसिल किया जाए, क्योंकि आपका अभी केस चल रहा है। जब केस चल रहा है तो आप कैसे नोटिफिकेशन निकाल सकते हो? अगर आपके पास वैकेंसी है, जो आरटीआई हमने किया है उसमें आपने खास कर कहा कि 1265 पोस्ट हमारे पास है। एक एफआईआर लॉन्च हुआ था, फायर एंड इमरजेंसी में जितने भी कल्प्रिट्स है या पेपर ब्रोकर्स है या स्कैमर्स है, उनके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अगर एलजी साहब की बात करें या हमारी हुकूमत की बात करें, जो उमर अब्दुल्ला हमारे वजीर आला है यहाँ पे, तो अगर ये बात करते हैं कि मेरी हुकूमत जब आएगी, सब इसी के अंतर्गत आता है। एलजी के कहने के मुताबिक सब इसी के अंतर्गत आता है। खाली होम डिपार्टमेंट वो वाहिद डिपार्टमेंट है जो एलजी साहब के अंतर्गत अभी काम कर रहा है। ठीक है, हम बड़े अफसोस से कहना चाहते हैं कि 5 साल होने को आए, लेकिन अभी तक हम जस्टिस इंसाफ की गुहार लगाते आए हैं, कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई, अगर स्कैम निकला, फ्रॉड निकला, तो इससे हमें उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को नल एंड वाइड उसी वक्त इसको क्रैश करना चाहिए था, इस लिस्ट को खत्म कर देना चाहिए था और लड़कों को अपना इंसाफ दिलाने में एक अहम रोल अदा करना था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
5 साल होने को आए, हम गुहार पे गुहार, धरना पे धरना, भूख हड़ताल पे भूख हड़ताल, कैंडल मार्च तक हम लोगों ने निकाले, लेकिन कोई हमारी गुहार सुनने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। एलजी साहब कभी एक कमेटी बिठाते, कभी दूसरी कमेटी बिठाते, कभी उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि एसीबी के पास ये मामला पड़ा हुआ है। एसीबी ने तो खंगाल के निकाल करके तो दे दिया, लेकिन आप कर क्या रहे हो? आपको अगर पता चला कि ये नाइंसाफी हुई है तो लिस्ट को खत्म करो। अगर आप लिस्ट को खत्म नहीं करना चाहते, कल्प्रेट्स को सजा देना नहीं चाहते हैं, एट लीस्ट हम लोगों के 5 साल लौट आएगा कौन? जो गोल्डन पीरियड है हमारा वो देगा कौन? बाकी मैं ज़्यादा डिक्टेट नहीं करना चाहता हूँ। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को